जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के नए व्लॉग में आपको फ़ियाज़ महमूद यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। और आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो बड़ा ही अहम है और पाकिस्तान की सियासी जो हलचल है उसमें ये बड़ा अहम मौजू है। जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त समझे हैं। हम PDM की बात कर रहे हैं जो गुज़श्ता 4 माह और 6 दिनों में चाय की प्याली में जिन्होंने तूफ़ान बर्पा किया हुआ है। बज़ाहिर ये तूफ़ान बर्पा होना था मुल्क भर में, लेकिन वहाँ तो नज़र नहीं आया। तो अब यूँ कह लें कि चाय की प्याली में ये तूफ़ान मुझे तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। PDM की ये 11 जमातों का इत्तेहाद है जो 20 सितंबर 2020 को मार्ज़ वजूद में आया और जिसका मकसद था कि आज दिन जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके जो अगराज़ व मकासद थे उसके तहत आज मुल्क में एक नई हुकूमत ने होना था। जी हाँ, 20 सितंबर 2020 को जो फ़ैसला हुआ उसके मुताबिक आज यानी कि जो डेट बनती है 26 जनवरी 2021, इसमें इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं बल्कि एक नई हुकूमत ने होना था और यहाँ पे हमारा हुक्मरान भी कोई और होना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये वो जमातें हैं जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक बात करती हैं तो वो कहती हैं कि वो मास्टर ऑफ यू टर्न है। और लेकिन जब अपना देखा जाए तो अभी तक उन्होंने 4 माह और 6 दिन में मजमूई तौर पे 11 जमातों ने 11 यू टर्न ख़ुद भी ले लिए हैं। तो यानी कि अगर ये कहा जाए कि सियासतदान कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, तो उनके जो फ़ैसले हैं वो वक्त के साथ तब्दील होते रहते हैं। तो यूँ किसी एक को सिर्फ यू टर्न का कहना ये भी मुनासिब नहीं है। अगर वो यू टर्न लेते हैं तो आप भी यू टर्न ले रहे हैं, तो यानी कि इस इक्वल आप बराबर खड़े हैं। अब आ जाए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम उनके जो 11 जो यू टर्न हैं उनको गिनवा देते हैं 1 बाय 1 और इसमें अपनी हम बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना जो प्रेस बेल आइकन, उसको बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो आप लोगों का मुसलसल जो साथ है बड़ा ही अच्छा लगता है। कुछ लोग तो दोस्त तो ऐसे हैं जिनसे अब वो ऐसी शनासाई हो गई है कि उनसे दोस्ती हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ये हमारी यूट्यूब फैमिली है, ये वक्त के साथ साथ एक्सपेंड हो रही है और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा जी, 20 सितंबर को जब ये PDM वजूद में आई तो उस वक्त जो पहला फ़ैसला ये सामने आया, जो पहला फ़ैसला ये हुआ कि 11 अक्टूबर को कोयटा में जलसा आम होगा और उस जलसा आम के बाद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ हो जाएगा। लेकिन चंद घंटे ही गुजरे थे यू टर्न ये बने हुए, तो पहला यू टर्न ये सामने आया कि इख्तिलाफ़ात सामने आ गए और यूँ PDM ने यू टर्न लिया और कोयटा की बजाय दूसरे वेन्यू पे मुंतकिल कर दिया कि अब हम कोयटा से नहीं बल्कि कहीं और से तहरीक का आगाज़ करेंगे। और कोयटा का नंबर है कहीं बाद में आया, यानी कि फ़ैसला पहले हुआ और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे वो बाद में सोचे गए। तो पहला यू टर्न तो ये हो गया। इसके बाद जी हुकूमत को गिराने के लिए तारीखें दे दी गई और एक नहीं, कभी 31 जनवरी की दी गई, कभी 31 दिसंबर की दी गई, उससे पहले 13 दिसंबर को आर या पार होने की बात की गई। बट हुआ ये कि वो हुकूमत गिराते गिराते उन्होंने उस पॉलिसी को भी तब्दील करते गए और कभी ये तारीख दी जाती, उससे यू टर्न लिया जाता, नेक्स्ट डेट दे दी जाती और यूँ हुकूमत नहीं गिराई और बल्कि सिर्फ तारीखें ही दी गई। इसी तरह तीसरा जो यू टर्न सामने आया उस पे ये था कि लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया। और ये कब हुआ? जब पहला 29 सितंबर का इजलास हुआ, उसमें फ़ैसला सामने आया कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा। और ज़ाहिर है ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाना था, लेकिन उस पर यू टर्न लिया गया और ये फ़ैसला हुआ कि अब लॉन्ग मार्च तो होगा लेकिन पिंडी होगा या इस्लामाबाद, इस पे अभी हमने फ़ैसला ही नहीं किया। ये एक यू टर्न आया। फिर उसके बाद अब अगला जो यू टर्न ये सामने आ रहा है कि शायद लॉन्ग मार्च हो ही नहीं रहा और ख़बर यह है कि अगर होता भी है तो सिर्फ वो फेस सेविंग के लिए होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये भी यू टर्न ही काउंट किया जाएगा। अच्छा, जो यानी कि लॉन्ग मार्च से वैसे भी पीछे हट रहे हैं, लेकिन खैर हो जाता है तो देखते हैं। और 5वां यू टर्न आज एक और लिया गया है, वो ये है कि जी 5 फरवरी 2021 के लिए जलसा आम का ऐलान किया गया था जो रावलपिंडी में मुनक्किद होना था, लेकिन अब अचानक से उसमें भी ड्रामाई तब्दीली आई है और मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पे PDM ने फ़ैसला ये कर लिया है कि अब वो जलसा पिंडी नहीं बल्कि
मुजफ्फराबाद में किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान बज़ाहिर तो इसके सरबराह हैं, लेकिन उनके हाथ में शायद कुछ नहीं, वो एक फ़ैसला करते हैं और डट के खड़े हो जाते हैं। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये दोनों उनको सीढ़ी के ज़रिए छत पे चढ़ाते हैं, और जब वो चढ़ जाते हैं तो सीढ़ी नीचे से खींच लेते हैं। तो शायद यही मामला उनके साथ मुसलसल हो रहा है। अच्छा जी, 5वां यू टर्न ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फ़ैसला था, यानी कि फ़ैसला कर लिया गया, फ़ैसला सुना दिया गया कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना। लेकिन हुआ ये कि अब माशाल्लाह से ज़िमनी इंतखाबात में भी हम जा रहे हैं। तो यू टर्न नंबर 5, यू टर्न नंबर 6 आ जाएँ। नहीं, सेनेट इंतखाबात में तो हिस्सा लेना ही नहीं है, उससे हुकूमत को घर भेजना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी हमने यू टर्न लिया, और यूँ सेनेट इंतखाबात में पहले पीपल्स पार्टी और अब मुस्लिम लीग नून भी मान के सामने आ गई है, और फिर धीरे धीरे मौलाना साहब भी मान गए, और यूँ यू टर्न की जो आधी दर्जन पूरी हो चुकी है। आगे चलें जी, 7वां ये किया गया कि हमने जलसे जुलूस करने हैं, मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी पैदा करनी है और हुकूमत को गिरा देना है। लेकिन यहाँ पे भी हमने यू टर्न नहीं लिया, हमने सिर्फ ये कहा कि जलसे जुलूस से हुकूमत नहीं गिरती, हमने तहरीक अदम एतमाद लानी है, हमने तहरीक अदम एतमाद लाकर उनको इमरान खान को घर भेजना है। तो इसको भी हम यू टर्न नहीं कहेंगे, ये बल्कि महा यू टर्न कहेंगे। तो आए जी, 7वें पहला ही जब इजलास हुआ तो उसमें ये कहा कि हमने धरने भी देने हैं, मुल्क भर में धरने दिए जाएंगे, और फैसला कर लिया गया है कि अब हुकूमत को नहीं छोड़ना। लेकिन अब ये भी फैसला कर लिया गया है कि धरना नहीं देना, यानी कि यू टर्न नंबर ये 7वां है, 8वां है, और धरने का तो ऑप्शन ही ख़त्म, कुछ नहीं हो रहा, कोई यू टर्न धरना नहीं हो रहा। इसी तरह जी 26 नुकात सामने आए थे। 29 जो पहली मीटिंग थी 6 सितंबर की, और उसमें 26 नुकात सामने आए, और उन 26 नुकात की तायीद किसने की? बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, आसिफ अली ज़रदारी ने, मियाँ नवाज़ शरीफ ने, इवन से जेल से शहबाज शरीफ साहब ने। मौलाना फजलुर रहमान तो थे ही सरबराह, तो उन्होंने तो करनी ही करनी थी। तो लेकिन उन अपने 26 नुकात पे भी यू टर्न लिया, और 1 बाय 1 आहिस्ता पतली गली से हम हो रहे हैं। आगे आए जी, 10वां, इस्तीफ़ों पर मजमूई तौर पे 3 यू टर्न लिए जा चुके हैं। इस्तीफ़े देने का ऐलान कर दिया गया, पहला यू टर्न, पहला फ़ैसला ये, उसमें पहला यू टर्न ये लिया गया कि इस्तीफ़े हम देंगे, कब देंगे ये नहीं बताया। फिर अगला यू टर्न ये आया कि इस्तीफ़े हम पार्टी सरबराह को देंगे। स्पीकर से यू टर्न आया पार्टी सरबराह को, फिर वहाँ से ये आया कि इस्तीफ़े नहीं देंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे, और यूँ इस्तीफ़ों पर भी 3 यू टर्न लेके मुकम्मल खामोशी। मजमूई तौर पे 11 और 3 14 यू टर्न बनते हैं, लेकिन हम 11 जमाते हैं तो उनको 11 ही काउंट करेंगे। 5वां जी, 11वां जी, इस्टेब्लिशमेंट से बात ना करने का फ़ैसला किया गया। तो हर सूरत में किसी सूरत बात नहीं करनी, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हम मोहतरम, हमने भी उस पर BBC को एक इंटरव्यू भी आया मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का, उस पर उन्होंने बता दिया था कि बात हो सकती है, और उन्होंने शर्त भी बता दी थी कि किस सूरत में बात हो सकती है। कल ज़ुबैर साहब भी वहीं पर मौजूद थे, जहाँ पर आर्मी चीफ साहब थे नाश्ता करने के लिए। उस पर साले ज़फ़र साहब की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी है, वो माजी में मशहूर भी रहे हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ से मुताल्लिक़ इसी तरह की स्टोरियाँ किया करते थे। तो और जंग और डी न्यूज़ जो उसको छापा भी करता था, तो कल भी छपी है। तो ज़बरदस्त हो गया जी, ये था आज का हमारा वीलॉग। तो यकीनन आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा, आपका फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपने भाई फ़याज़ महमूद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।